रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड एंड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो कि दुनिया के हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए, जो सुबह शाम वाली जॉब से बाहर निकलना चाहता है, जो सच में असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास बहुत से रईस है, बहुत से अमीर है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले। और ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा कि आप उन लोग की तुलना में कितने अच्छे हो, जो खुद को अमीर दिखाते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसे पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कई सक्सेसफुल लीडर सलाह देते हैं। तो चलिए, मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी। और उस रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं? सॉरी, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी। बहुत इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छुपा है जो कि इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे। और इस चीज का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर जाकर अपने डैडी से बोले, डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। पर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला, देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट असल में समझ गए थे कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके एक खास दोस्त माइक ने पैसा बनाने का आइडिया सोचा और वो कुछ जस्ते के पुराने ट्यूल को इकट्ठा करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वो नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस बात पर रॉबर्ट के डैडी ने बोला कि देखो बेटा, ये गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिता की, जिन्हें वो अपना मुंह बोला पिता मानते हैं और जिन्हें वो रिच डैडी बोलते हैं। और फिर वो अपने रिच डैडी से जाकर यही सवाल पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैडी उनको लाइफ के अलग अलग स्टेज पे अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। और साथ ही वो बताते हैं कि कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो हम बात करते हैं उन्हीं इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। वह अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्रीज लेते हैं, फिर एक नौकरी के बाद शादी करते हैं, फिर एक अच्छा घर और एक गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए गुजार देते हैं। और फिर जैसे ही उनको कोई दोबारा ऑफ़र मिलता है, एक बार फिर से लोन पे महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता। मेहनत तो वो इतनी ज़्यादा करते हैं पर उनकी मेहनत का फ़ायदा किसी और को होता है। कई लोग इस रैट रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वो ना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां, समाज में इज्जत, डर और बहुत सारे कारणों की वजह से लगातार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं। और इसीलिए उन्हें पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में आपको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना सबसे ज़रूरी है। तभी तो रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल्स हमें नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। पढ़ाई करो, फिर एक अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर जॉब पे लग जाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि एक नौकरी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने उसी रेट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रेट रेस से बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट्स को बताते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। एसेट्स वो चीज़ है जो हमारी जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो हमारी जेब से पैसे निकालती है।
एग्जाम्पल के लिए आपने एक कार खरीदकर उसे एक ऐसे काम पे लगा दिया जहाँ से हर महीने उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है। उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वो कार आपके जेब में पैसे डाल रही है। और वही आपने एक कार खरीदकर उसे अपने घर पर खड़ा कर दिया तो उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसे निकाल रही है। इसलिए किसी भी इंसान को अगर अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं उसे सबसे ज़्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और जितना कम हो सके उसे अपनी लायबिलिटीज़ रखनी चाहिए। और ये बातें कभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर फोकस करें। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं तो जवाब मिलता है मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ। तब मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपका खुद का स्कूल है या फिर आपका खुद का हॉस्पिटल है या फिर आपका खुद का बैंक है, तो फिर उन सब का जवाब एक ही होता है, नहीं, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं यानी कि वहाँ आप एक नौकर हैं। तो आपका खुद का काम क्या है? आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम कर कर दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स तैयार करें जो आपके खुद के हों, जो आपको अमीर बनाएं, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि हमेशा मेरे पुअर डैड को उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी रेट रेस को यानी कि इसी प्रोसेस को कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वो अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे समझ आया कि उन्हें काम से निकल जाने का डर और तनख्वाह कट जाने का डर, ये डर उनसे ये काम करवाता था। मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जिससे उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते थे गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज़्यादा सीख सकें और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बनाकर खुद का अपना एक बिज़नेस खड़ा कर सकें। और यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर था कि एक को लेसन नंबर 5, अमीरी की आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते में जाने की कोशिश भी करता है। रॉबर्ट ने ऐसे ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पहला है फियर यानी कि डर। दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उन्हें गरीबी में था उससे कहीं ज़्यादा डर उन्हें अमीर बनने के बाद लगता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वह इंसान ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। वो दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह डरे हुए होते हैं। और यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने इस डर को ख़त्म करना होगा। रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि यार मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते और फिर वो लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेज़ीनेस यानी कि आलस। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल ये बोल के अपने बड़े बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर वो अपना टाइम ख़राब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है। रॉबर्ट ने चौथी और सबसे बड़ी बाधा बताई है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं ज़्यादातर लोग अपने बिल्स पेड करने पे बहुत देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपना काम निपटाते हैं, अपने शौक़ की चीज़ें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता।
और ये आदत अमीर इंसान को बहुत ज़्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज़्यादा गरीब बनाती है। 5वीं बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरा इंसान अगर ये सीख गया तो उनका काम छिन जाएगा, और इसी वजह से वो कोई नई स्किल्स भी नहीं सीख पाते और हमेशा उसी एक स्किल्स के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करके और ज़्यादा अमीर बनते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर और जो चीज़ आपको नहीं आती है उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए, और जो चीज़ आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिरी में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि लाइफ में आपको एक बार ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक पैसों को लेकर आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ है हर चीज़ की जानकारी, ये है ज्ञान की गाड़ी।